राधे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एवं चैनल। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं उनके बीच में कौन सी सीमा रेखा है और उसका निर्धारण किसके द्वारा और कब किया गया। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे। हम लोगों ने ये समझा था कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है, कितने हैं और उनकी सीमाएं जो है वो भारत के साथ कितना किलोमीटर साझा होता है। तो उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम केवल बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका क्या नाम है और वो कहाँ पे है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारा भारत का मानचित्र है और इस पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से जो बॉर्डर स्टार्ट होता है वो पाकिस्तान है और फिर यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है वो अफ़गानिस्तान है और ये पाकिस्तान में ही जाकर मिल जाता है। फिर आप यहाँ पे देखे थे कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है और वो सभी जो है वो कौन सा है, तो चीन है। तो इसे आप जानते ही हैं पहले से, ये कौन सा है देश, तो इसको बोलते हैं पाकिस्तान। ये कौन सा है, तो पाकिस्तान है। और ये कौन सा है, तो ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ये कौन सा देश है, तो ये है अफ़गानिस्तान। और ये कौन है, पाकिस्तान। और ये आप जानते हैं कि इधर कौन सा है, तो वो है आपका चीन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर जो है वो रेखाएं जो दिख रहा है, इस रेखा का नाम क्या है। तो इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम है रेड क्लिफ। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है, यानी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखाएं हैं इसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा। और आपको ये जान लेना है कि इस रेखा का निर्धारण कब हुआ। तो इसका निर्धारण जो हुआ था वो 17 अगस्त, तो यहाँ पे लिखते हैं 17 अगस्त 1947। इसका जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया 17 अगस्त 1947 को किया गया। और इसके जो निर्धारण करने वाले हैं उनका नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ। इसका जो नाम है सर सिरिल, तो यहाँ पे लिखते हैं रेड क्लिफ। इसका नाम क्या है, सर सिरिल रेड क्लिफ। तो आपको इतनी ही बात याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो आपको याद रखना है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इस रेड क्लिफ रेखा का नामकरण या निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और तीसरा से क्वेश्चन बनेगा कि इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ कब था, तो आपको याद रखना है 17 अगस्त 1947 को हुआ था। अब हम सेकंड बात करते हैं अफ़गानिस्तान। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में ये बॉर्डर दिख रहा है वो किसके बीच है, तो पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच है। तो अभी इस रेखा का जो नाम है उसका नाम है डूरंड रेखा। इसका नाम क्या है, डूरंड रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, तो इसका नाम है डूरंड रेखा। इस रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था आपको 1893 में हुआ था। और इस रेखा का जो निर्धारण किया था हेनरी डूरंट के द्वारा किया गया था। तो आप इसके नाम से ही याद रखेंगे, हेनरी डूरंट। हम लोग यहाँ डिटेल इसके बारे में पॉइंट जब लिखेंगे तो इसके निर्माणकर्ता के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी याद रखना है हेनरी डूरंट। अब हम लोगों को यहाँ देख लिए कि भारत पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, तो डूरंट रेखा। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज़ादी से पूर्व डूरंट रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो किसके बीच किया गया था, तो आपको याद रखना है किसके, तो अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान नहीं बल्कि वो भारत के बीच। क्योंकि आप जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व जो हमारा ये बॉर्डर था वो वर्तमान में जो यहाँ है वो यहाँ ना होकर यहाँ हुआ करता था। जो उस समय केवल अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में डूरंट रेखा हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बात समझते हैं कि ये पाकिस्तान नाम का एक देश बन गया, इसीलिए ये रेखा यहाँ से यहाँ आ गया और ये जो रेखाएं हैं वो किसके बीच में चला गया, तो पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच। तो आपको यहाँ कंसेप्ट याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में या आज़ादी से पूर्व, क्वेश्चन पूछ लेगा कि आज़ादी से पूर्व
तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान एवं भारत के बीच। लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाए कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है, तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच। चलिए अब हम लोग चाइना को देखते हैं। तो ये जो चाइना है वो जो है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर बनाता है वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसका नाम है मैक मोहन रेखा। इसका नाम क्या है? मैक मोहन। इसका नाम है मैक मोहन रेखा। इसका नाम क्या है? तो मैक मोहन रेखा। और इस रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो 1914 में हुआ था। इसका जो निर्धारण हुआ था वो 1914 में। क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक मोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1914 में हुआ था। और इससे भी क्वेश्चन पूछ ले कि ये रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में मैक मोहन रेखा वो किन राज्यों में है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश। ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मैक मोहन रेखा का जो निर्धारण है वो भारत के किन राज्यों के सीमा पे है, तो आपको यह रखना है कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। और यही 3 क्वेश्चन हैं। अब हम लोग ये सारे स्थलीय के बारे में जान लिए, अब हम लोग समुद्र तटीय के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब जानते हैं कि ये जो सारा क्षेत्र है वो कौन सा है? अरब सागर है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी है। और नीचे वाला क्या है? तो हिंद महासागर है। तो अब जानते हैं कि ये जो अरब सागर है इसमें एक द्वीपों का समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। एक बहुत सारे द्वीपों का समूह है, अर्थात आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जब नदी वाला चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में टोटल कितने द्वीप हैं और लक्षद्वीप में कितने द्वीप है या अरब सागर में कितने द्वीप है। तो अभी सुन लीजिए केवल कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो हम लोग केवल जानेंगे कि लक्षद्वीप कहाँ है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि लक्षद्वीप है कहाँ, तो आपको याद रखना है अरब सागर में। ये जो लक्षद्वीप है इसका नाम क्या है? इसका नाम है लक्षद्वीप। इसका जो नाम है लक्षद्वीप, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है, यानी क्या है? तो ये क्या है? तो ये लक्षद्वीप है। इसका नाम क्या है? तो ये लक्षद्वीप है। और क्वेश्चन इससे बन गया कि लक्षद्वीप है कहाँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये अरब सागर में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में। अब जब समझ गए कि अरब सागर है और उसमें कौन है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बाद जो हमारा देश है वो द्वीपों वाला देश है, तो उसका नाम है यहाँ पे कौन? तो मालदीव। इसे क्या कहा जाता है? ये कौन सा देश है? तो इसको बोलेंगे मालदीव। ये है आपका मालदीव। ये कौन सा देश है? तो आपका ये देश है मालदीव। आपको याद रखना है कौन सा देश है, तो ये है मालदीव। चलिए अब हम लोग इसको जानते हैं। ये जो लक्षद्वीप है इसके 3 पार्ट है। ये जो लक्षद्वीप है वो कितने इसमें पार्ट है? तो ये 3 है। एक ये है और फिर एक ये है, यानी 1, 2 और 3। तो ये जो पूरे हैं वो कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। लेकिन ये 3 जो है सबका अलग अलग नाम है जो आप यहाँ पे जानेंगे। तो इसका नाम है, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है अमीनी। ये जो है इसका नाम है, इसका नाम है अमीनी। इसका नाम है अमीनी द्वीप। ये जो आप देख रहे हैं ये जो बीच वाला है इसका नाम है, इसका लक्का द्वीप। ये है लक्का। ये कौन सा है? तो इसका नाम है लक्का द्वीप। ये है आपका लक्का द्वीप। और ये जो आप देख रहे हैं सिंगल, इसका नाम है मिनिकॉय। इसका नाम क्या है? मिनिकॉय। इसका नाम क्या है? मिनिकॉय, या इसी को मिनिकॉय भी कहा जाता है। ये आप जान लिए कि ये लक्षद्वीप है कितने भागों बटा हुआ है? तो 3। ये ऊपर वाला कौन सा है? तो अमीनी द्वीप समूह। ये कौन सा ऊपर? अमीनी द्वीप समूह। बीच वाला कौन है? लक्का द्वीप समूह। और नीचे वाला कौन है? मिनिकॉय। अब आपको जानना है ये जो देख रहे हैं ये कौन सा है? तो ये है मालदीव। अब इसको जानेंगे कि कौन किसके बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ जो ये जो डिवाइड हो रहा है इस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। इसका नाम कितना है?
8 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना है, तो 8 डिग्री चैनल, ये कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री चैनल है। तो आप जान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पहला बन गया कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच है। तो आप देख रहे हैं इसे 2-3 क्वेश्चन बनेगा। एक तो देख रहे हैं कि मालदीव है, एक देश है, और ऊपर कौन है पूरा, तो ये भारत का क्षेत्र है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो जोड़ता है वो भारत और मालदीव के बीच है। और इससे दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव एवं किसके बीच, तो मिनिकॉय के बीच है। तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव एवं लक्षद्वीप के बीच स्थित है, क्योंकि ये पूरा पार्ट कौन सा है, लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको यहाँ कंसेप्ट समझ के रखना है, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर इसे कर देना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 9 डिग्री चैनल का। अब हम लोग इस क्या बात करते हैं, 9 डिग्री चैनल का। तो यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं वो कितने डिग्री चैनल है, तो ये है आपका 9 डिग्री, 9 डिग्री यानी कि 9 डिग्री। ये कितना डिग्री चैनल है, तो ये आपका 9 डिग्री चैनल है। तो आप देख रहे हैं कि 9 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक है लक्काद्वीप और दूसरा कौन है, मिनिकॉय। तो आपसे पूछ लेगा कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो लक्काद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच है। या आप इसी को याद कर सकते हैं कि 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय एवं शेष लक्षद्वीप के बीच में अवस्थित है। तो 8 डिग्री और ये 9 डिग्री चैनल आप देख लिए। अब हम यहाँ जानते हैं ये मालदीव है, इधर का मेरा काम पूरा हो गया। अब इधर हम लोग समझेंगे, चलिए इधर देखते हैं। तो ये जो आप 2 देख रहे हैं, ये जो है आपका वो देख रहे हैं, तो इसका जो नाम है वो है प्री पेरिस। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्री पेरिस। इसका नाम है प्री पेरिस द्वीप। और ये जो है इसका नाम है कोको द्वीप। इसका नाम है कोको द्वीप। इसका नाम क्या है, कोको द्वीप, कोको द्वीप। और जानना है कि ये दोनों जो है वो कहाँ है, तो ये है आपका म्यांमार। ये म्यांमार में है, ये दोनों कहाँ है, म्यांमार में है। और इन दोनों के बीच में जो रेखाएं हैं, इस दोनों के बीच में जो रेखाएं हैं, ये जो आपका रेखाएं हैं, इसका नाम है, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं कोको चैनल। इसको बोलते हैं कोको, क्या है ये, कोको चैनल। ये कौन सा है, कोको चैनल। ये क्या है, कोको चैनल। तो अब एक एक करके ये सब जान लेते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये 3 जो है, सॉरी ये 4 जो है, ये जो 4 है ये सभी कहलाता है अंडमान। ये सभी क्या कहलाता है, तो कहलाता है अंडमान। ये है अंडमान। ये सब क्या है, तो ये सब क्या कहलाता है, तो सब कहलाता है अंडमान। और ये 3 जो आपको दिख रहा है, ये 3 जो है, ये तीनों कहलाता है निकोबार। ये क्या कहलाता है, तो कहलाता है निकोबार, निकोबार। अब जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी 4 ऊपर और 3 साथ, ये सारे क्या है, तो द्वीपों का समूह है। इसे नाम दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि ये दोनों मिलाकर नाम क्या दे दिया गया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये ऊपर कितने हैं, 4, इन चारों के भी नाम होंगे द्वीपों के, और ये फिर ये 3 है, इन तीनों का भी नाम होगा। तो अंडमान वाले के सबको हम लोग यहाँ पे जानने का काम करते हैं। तो पहले इसे जानते हैं, ये जो आपका है इसे बोलते हैं उत्तरी, ये है उत्तरी, ये है उत्तरी अंडमान, ये है उत्तरी ये है उत्तरी अंडमान। ये क्या है, तो ये आप देख रहे हैं कि उत्तरी अंडमान है। ये है आपका मध्य अंडमान। ये कौन सा है, मध्य अंडमान। ये क्या है, तो मध्य अंडमान है। और ये क्या है,
तो इसे बोलेंगे दक्षिण अंडमान। ये क्या है? दक्षिण अंडमान है, ये दक्षिण अंडमान है। और ये जो है आपका वो है आपको लिटिल अंडमान, इसे बोलते हैं लिटिल अंडमान। ये क्या है? तो इसे बोलते हैं लिटिल अंडमान। तो अंडमान के चारों द्वीपों के बारे में जान गए आप। ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, और ये कौन है? तो दक्षिण अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान। तो अब यहाँ पे जो आप देखें कोको चैनल, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोको चैनल किसके बीच है? तो आपको याद रखना है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच। या इससे सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा कि कोको चैनल किसके बीच है? तो आप देख रहे हैं कि ये बताए हैं कौन है, तो ये दोनों म्यांमार है। तो आप कह सकते हैं एक म्यांमार और दूसरा कौन है? शेष भारत। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कह सकते हैं म्यांमार एवं ये किसके? तो अंडमान के बीच से। या ये क्वेश्चन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत एवं म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल है? तो यह रखना है कोको चैनल। या क्वेश्चन पूछ लेगा कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा है? तो कोको चैनल है। तो ये आप कंसेप्ट याद करके रखेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं, इसे बात कर लेते हैं। ये है, ये क्या है? तो इसे हम लोग जानते हैं कार निकोबार। इसका नाम है कार निकोबार। ये कार निकोबार है। ये है लिटिल निकोबार, और इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है ग्रेट। इसका जो नाम है ग्रेट निकोबार। तो निकोबार में सबसे ऊपर वाला कौन है? कार निकोबार, बीच वाला है लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे वाला है ग्रेट निकोबार। अब हम देख रहे हैं क्या कि ये जो अंडमान है और निकोबार है, इस बीच में एक चैनल है। इस बीच में एक चैनल है, और वो आपका कितना डिग्री है? तो आपका यहाँ पे है 10 डिग्री। ये चैनल कितना डिग्री पे है? तो आपको यह रखना है 10 डिग्री। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। इसको बोलेंगे 10 डिग्री चैनल। ये कितना डिग्री है? तो आपको ये रखना है 10 डिग्री चैनल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो आप याद यहाँ देख रहे हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। या आपको याद रख लेना है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो आपको रखना है अंडमान और निकोबार। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। ये अंडमान है और पूरा ये क्या है? निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो अंडमान और निकोबार के बीच है। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके बीच? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो ये 10 डिग्री चैनल है। तो अब हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो यहाँ देख रहे हैं ये देश हैं, और इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये जो आपका देश है वो कौन सा है? तो आपका इंडोनेशिया है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि यहाँ पर भी एक ग्रेट चैनल। तो अब आप यहाँ पे जान लिए कि ये कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल है। और ये किसके बीच है? तो कह सकते हैं इंडोनेशिया एवं ग्रेट निकोबार के बीच है। या कह सकते हैं भारत एवं इंडोनेशिया के बीच कौन सा है? ग्रेट चैनल। या कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं इंडोनेशिया के बीच कौन है? ग्रेट चैनल। तो इस प्रकार से यहाँ का सारा फंक्शन आप समझ गए। इतने ही कंसेप्ट याद रखना है। ये जो देख रहे हैं इसका नाम है श्रीलंका। ये जो है आपका वो कौन सा है देश? तो इसका नाम है, इसका नाम क्या है? तो वो है आपका ये श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो अलग करने वाली है उसका नाम है, यहाँ पे याद रख लेना है, वो कौन सा है? तो पाक जल संधि। वहाँ पे हो जाएगा पाक जल संधि। इसी को याद कर लेंगे मन्नार की खाड़ी, इसे बोलेंगे मन्नार की खाड़ी। तो इसे क्या बोलेंगे? मन्नार की खाड़ी। या ये जो भारत और श्रीलंका जो जुड़ता है उसे बोलते हैं आदम ब्रिज। इसे क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे याद करके रखना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन हो जाएगा,
यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का कि यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये कौन सा रेखा है, तो आप जान रहे हैं कि ये पहला वाला कौन सा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं रेड क्लिफ रेखा। तो हम लोग लिखेंगे रेड क्लिफ रेखा, हम लोग लिखेंगे यहाँ रेड क्लिफ रेखा। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये किसके किसके बीच है, तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान एवं भारत, तो भारत एवं पाकिस्तान, यहाँ पे हो जाएगा भारत एवं किसके बीच, तो पाकिस्तान, किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। सेकेंड क्वेश्चन होगा कि इसका निर्धारण, तो यहाँ पे हो जाएगा निर्धारण, निर्धारण इसका कब हुआ, तो याद रखना है 17 अगस्त, क्या है 17 अगस्त 1947। आप इसका निर्धारण पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 अगस्त 1947 को हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है कि निर्धारण कर्ता, यानी कि ये किसके नाम पर निर्धारण हुआ था, तो निर्धारण कर्ता जो था निर्धारण हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि निर्धारण कर्ता या किसके नाम पर निर्धारण किया गया था, तो लिखना है सर सिरिल, सर सिरिल रेडक्लिफ, रेड क्लिफ, इसका नाम क्या होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। ये तीन चीज़ याद रख लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग याद कर लेते हैं कौन, तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। नेक्स्ट कौन है हम लोग का, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डुरंड रेखा। तो इसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि ये किसके बीच है, तो ये याद रख लेना है पाकिस्तान, भारत एवं किसके बीच, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो जाएगा पूर्व में, पूर्व में। और ये वर्तमान में किसके बीच है, तो ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान एवं किसके बीच, तो अफगानिस्तान, इसके बीच है, तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। तो आपको याद रख लेना है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि डुरंड रेखा पूर्व में किसके, या पूर्व यहाँ कहने का मतलब क्या है, तो देश की आज़ादी से पूर्व, यानी कि पूर्व में किसके बीच था, तो आपको याद रख लिखना है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच। लेकिन वर्तमान में यानी कि पूर्व ना पूछे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ना पूछे, तो आपको याद रख लेना है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका निर्धारण, निर्धारण वो आपको हुआ था 1893 में। इसका निर्धारण कब हुआ, 1893 में। और हेनरी, आपको याद रखना है हेनरी डुरंड के द्वारा, यहाँ हो जाएगा हेनरी डुरंड के द्वारा, डुरंड के द्वारा, किसके द्वारा निर्धारण किया गया था, हेनरी डुरंड के द्वारा। अब चलिए हम लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान देखने के बाद देखते हैं कौन सा, तो वो हो जाएगा मैक-मोहन, मैक-मोहन रेखा। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा ये किसके किसके बीच है, तो आपको याद रखना है भारत एवं कौन सा हो जाएगा, या सीधा लिखेंगे भारत डैश किसके बीच, तो हो जाएगा आपका चीन, भारत एवं कहाँ है, चीन में। और याद रखना है कि इसका निर्धारण, निर्धारण निर्धारण पूछे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 1914 में। तो कौन सा राज्य में, तो आपको ये रखना है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इसका नाम जरूर रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये किस प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि पड़ोसी जो देश है उनके बीच में कौन कौन सी सीमा रेखा है, तो आप 3 के बारे में पढ़े। अब हम लोग जान लेते हैं कि चैनल, यानी 8 डिग्री, 9 डिग्री, अब देख रहे हैं 10 डिग्री। तो ये तीनों चैनल के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सा, तो 8 डिग्री चैनल। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल।
एक पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया, तो 8 डिग्री चैनल। इससे क्वेश्चन अब बन जाएगा पहला कि ये किसके बीच है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 8 डिग्री चैनल कौन है, तो मालदीव और कौन सा है, मिनिका है। तो हो जाएगा मालदीव, मालदीव, मालदीव और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मिनिका है, मिनी कोय या मिनी काय आप याद सकते हैं। इसी चैनल को शॉर्ट में याद सकते हैं मामी, इसको क्या याद रख सकते हैं आप, मामी। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो मामी को। माँ से मतलब हो गया मालदीव, अम्मी से हो गया मिनी काय। ये शॉर्ट है जो आप ध्यान देके यहाँ पे याद रखेंगे तो ये इजी वे में याद हो जाएगा। दूसरा इससे क्वेश्चन बन सकता है कि आप तो एक तो सीधा सीधा जान गए, दूसरा क्वेश्चन बना सकता है कि किसके बीच है, तो आप याद रख सकते हैं भारत एवं मालदीव के बीच। दूसरा कौन हो जाएगा, मालदीव, यहाँ पे लिख सकते हैं मालदीव, मालदीव एवं भारत के बीच। दूसरा कौन हो जाएगा, मालदीव एवं भारत के बीच, दो देख रहे हैं। तीसरा भी आप बोल सकते हैं कि मालदीव एवं किसे, तो लक्षद्वीप के बीच। तो यहाँ पे तीसरा भी हो जाएगा मालदीव एवं कौन हो गया, तो ये सब देख रहे हैं शेष लक्षद्वीप। तो यहाँ पे हो जाएगा लक्षद्वीप शेष, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेष, शेष लक्षद्वीप। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, तो यहाँ पे है 9 डिग्री, तो इसी के बारे में जान लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 9 डिग्री चैनल। सेकेंड क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल। तो इसका पहला पॉइंट जो हो जाएगा वो आप देख रहे हैं कि क्या होगा, तो ये कौन सा है, तो देख रहे हैं मिनिकाय, और यहाँ पे कौन है, लक्काद्वीप। तो यहाँ पे हो जाएगा लक्काद्वीप, लक्काद्वीप, ये कौन सा, लक्काद्वीप एवं मिनिकाय, मिनी कोय, लक्ष्मी, इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं क्या, लक्ष्मी। लक्ष्य के मतलब है लक्षद्वीप और मी का मतलब होगा मिनिका है, तो इसे शॉर्ट में याद करने के लिए क्या याद रख सकते हैं, तो हो जाएगा लक्ष्मी। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, तो 10 डिग्री चैनल। ये बात कर लेते हैं किसका, तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ये कितना डिग्री, तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 10 डिग्री। तो 10 डिग्री देख रहे हैं क्या है, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार के जोड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हो जाएगा पहला अंडमान निकोबार, या सीधा पहला हो जाएगा लिटिल, लिटिल अंडमान, अंडमान क्या हो जाएगा, लिटिल अंडमान एवं किसके बीच, तो आप देख सकते हैं कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। दूसरा इससे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं अंडमान एवं निकोबार। दूसरा हो जाएगा अंडमान एवं क्या हो जाएगा, तो निकोबार। दूसरा क्वेश्चन कौन है, अंडमान तो निकोबार। ये हम किसके बारे में जान लिए, तो 10 डिग्री चैनल। अब हम लोग जानते हैं क्या है कि म्यांमार और भारत के बीच में, या कहे तो कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच में कौन है, तो कोको चैनल। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कोको, कोको चैनल। ये कोको चैनल किसके बीच है, तो आप देख सकते हैं दो यहाँ कंटेंट है, दोनों यहाँ समझ के रखना है। तो चलिए पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कोको, देख रहे हैं कौन सा कोको चैनल, तो कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान। तो हो जाएगा कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के बीच। या इसी से दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो भारत एवं म्यांमार, भारत एवं किसके बीच, तो आप देख सकते हैं म्यांमार, म्यांमार। दो क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। अब हम लोग को नेक्स्ट जानना है कि ये जो इंडोनेशिया है और ये जो भारत है इसके बीच में कौन सा, तो आप देख रहे हैं ग्रेट चैनल। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार एवं किसके, इंडोनेशिया के बीच, या कर सकते हैं
ये किया है तो इंडोनेशिया एवं भारत के बीच। तो हमको अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, वो कौन सा होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल ये कौन सा है, ग्रेट चैनल है। तो इससे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का क्या, तो देख सकते हैं इंडोनेशिया एवं भारत के बीच, इंडोनेशिया क्या हो जाएगा, तो ये होगा इंडोनेशिया एवं किसके बीच, तो आप देख रहे हैं वो है आपका भारत। इंडोनेशिया एवं कौन सा है, भारत। या फिर आप कह सकते हैं किसके बीच, तो देख सकते हैं ग्रेट निकोबार एवं इंडोनेशिया, दूसरा हो जाएगा। तो इंडोनेशिया एवं किसके बीच, तो ग्रेट निकोबार, कौन सा हो जाएगा, ग्रेट निकोबार, कौन सा हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। यहाँ पे एक और है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक पास है जिसका नाम है दक्कन पास। इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है, दक्कन पास। दक्कन, इसका नाम है दक्कन पास, इसका नाम क्या है, दक्कन पास। तो इसे क्वेश्चन बजाएंगे दक्कन पास किसके बीच है, तो देख सकते हैं दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट दक्कन पास ये किसके बीच है, तो आप देख सकते हैं दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान। तो ये इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण अंडमान एवं किसके बीच हो जाएगा, तो लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान किसके बीच, तो लिटिल अंडमान। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग को जान लेना है कौन, तो श्रीलंका के बारे में। तो ये जो श्रीलंका है इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का नाम हो जाएगा, पहला हो जाएगा पाक जल संधि, पाक जल संधि, पहला क्या, पाक जल संधि, या इसी को बोल सकते हैं आप, इसी में लिख सकते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। तो एक तो भारत से श्रीलंका को, तो क्वेश्चन आपका हो गया कि भारत से श्रीलंका को अलग कौन करता है, तो पाक जल संधि एवं फिर बोल सकते हैं मन्नार की खाड़ी। लेकिन ये जोड़ता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है। तो भारत एवं श्रीलंका को जोड़ता कौन है, तो आपको याद रख लेना है कौन सा, तो एडम ब्रिज। यहाँ पे जो आदम लिखा गया हो जाए, यहाँ पे क्या हो गया, एडम ब्रिज, क्या होगा यहाँ पे, एडम ब्रिज, कौन सा होगा, एडम ब्रिज। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों के बारे में समझे हैं आप सभी ने। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही, जय हिंद।